रोटेशनल मोशन। बच्चों रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम एक क्वेश्चन करते करते रह गए थे। एक क्यूब है बच्चों, ऐसे सॉरी स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट की जो एक साइड है वो ए है, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसके ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये स्क्वायर प्लेट क्या कर रही है, घूम रही है। इसके एक्सिस के अबाउट ये स्क्वायर प्लेट घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। आपको याद है जो रेक्टेंगुलर प्लेट होती है उसकी साइड अगर ए है और एक साइड बी है, तो इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कल मैंने आपको करवाया था, बताएगा कोई? सेंटर एक्सिस वाले का मोमेंट m स्क्वायर प्लस एम, हाँ जी एम a स्क्वायर अपॉन 12। 6। सिमिलरली क्या हो गया, सिमिलरली आप मुझे इसका बता सकते हो? नहीं, इसका मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस का बताया था कल। ये परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, देखना यस सर, कल यही किया था ना हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। अब इस स्क्वायर प्लेट का क्या हो जाएगा, सर m a स्क्वायर अपॉन 6। ए स्क्वायर बी की जगह भी ए, तो ये क्या बन जाएगा m/12 2a स्क्वायर, यानी ये बन गया m/6a स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एक स्क्वायर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों स्क्वायर प्लेट से मैं एक क्यूब का भी निकाल सकता हूं। आपको क्यूब के बारे में पता है, क्यूब के अंदर सारी साइड्स होती हैं इक्वल। अगर मुझे इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, ये सारी साइड है इक्वल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझसे पूछे इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा? हाँ जी, कोई बता सकता है? देखो इस पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, इस क्यूब m square by 3 नो, m square by 6। वेरी गुड। अगर मैं इस क्यूब को ऊपर से और यहां से नीचे से कंप्रेस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी, एक शीट बन जाएगी, स्क्वायर शीट। बताओ स्क्वायर शीट बन जाएगी कि नहीं, ऊपर नीचे से अगर हम प्रेस करेंगे? यस बच्चों, ये ट्रिक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, जो एक स्क्वायर प्लेट का होता है वही एक क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज इक्वल टू ma²/6। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है इसमें? no sir नो सर। ओके बच्चों, अब मैं आपको ना मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी करवाता हूँ। इसी के अंदर आपको ये जो ऐसे एक स्क्वायर प्लेट होती है, इसकी साइड ये भी ए है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यूज होती है, ये साइड भी बच्चों है ए। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर बच्चों, आपको याद होगा स्क्वायर प्लेट में हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, किसका निकाला है, याद है आपको? ये स्क्वायर प्लेट है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस का निकाला है। परपेंडिकुलर का मतलब आपके सामने शीट पड़ी है, पेपर शीट, और उसके पेपर शीट में से पास कर दो एक पेन बीच में से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके हो। कितना निकाल चुके हो अगर आपको याद होगा तो? ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कितना निकाल चुके हो स्क्वायर प्लेट का? मैंने ऐसे बताया m था। a स्क्वायर अपॉन 6। हाँ वेरी गुड, मैंने आपको ऐसे बताया था ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट है,
ये जो एक्सिस था वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। अगर शीट सामने दीवार पे आप चिपका देते हो, सामने रखते हो, सीधी रखते हो, आपकी आईज के सामने, उसमें से पेन पास करते हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ma²/6 हो जाएगा। यानी बच्चे आपको इस शीट के जो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब आप पता किसका कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है इस एक्सिस का। इस एक्सिस का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। जा इसका पता कर लो 1 का, जा पता कर लो 2 का। कोई मुझे बता सकता है 1 और 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस का परपेंडिकुलर थ्योरम। वेरी गुड। ये है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट, शीट के प्लेन के पैरेलल है। ये भी एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द शीट है। और ये वाला एक्सिस ब्लैक वाला कौन सा है बच्चे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट है। अब आपको मैंने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बताइए, इसको 3 बोलेंगे इस एक्सिस को। अब आपको पता है 1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 3 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो आपको पता ही है। यस बच्चों, शांत हो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले एक्सिस का प्लस दूसरे का इज इक्वल टू इनके परपेंडिकुलर का, यही होता है बच्चों। अब इन दोनों का क्या होगा, I1 और I2, देखो दोनों का सेम होगा बच्चों, इज इक्वल टू I3। I3 का कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? ma²/6। वेरी गुड। 2I इज इक्वल टू ma²/6, तो I कितना आ गया, ma²/12। 12। बच्चों अब समझो मेरी बात, यानी I1 का भी यही होगा, यानी I2 का भी यही होगा। अब मैं इसी में आपसे बात करता हूं, देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। ये स्टेयर शीट है, इसके इस मूवमेंट, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया मुझे, ma²/12। इस एक्सिस का भी पता लग गया मुझे, ma²/12। बच्चों अब मुझे पता किसका पता करना है इसके अलावा, ये आप नोट कर लो फटाफट, मैं इसको रब कर रहा हूं। इसको नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। और जो इसके परपेंडिकुलर वाला है, ये वाला, इसका भी मुझे पता लग गया, इसका होता है ma²/6, जो पेन शीट के बीच में से पास करता है। ये I वाले दोनों पेन शीट के ऊपर रखे हुए हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। ये स्क्वायर शीट है बच्चों, आपने मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब ये साइड है A, ये साइड है A। आपने बच्चों मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है वो बताना है इस एक्सिस का कितना होगा। हाँ जी, कोई बता सकता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर ma²/12। ma²/12 कैसे पता लगा तुम्हें? सर वो पैरेलल है। हाँ बिल्कुल, नहीं एक्चुअली इसके केस में पता क्या होता है, जैसे ये और ये दोनों एक्सिस तो इसके पैरेलल है शीट के, लेकिन परपेंडिकुलर वाले का हमें पता है। इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको मैं I2 मान लेता हूँ, इसको मैं I3, तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, I1 + I2 इज इक्वल टू I3। ये दोनों आपस में बराबर हैं,
I3 इसके परपेंडिकुलर वाले का कितना होता है ma स्क्वायर बाय 6, तो 2i इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6, तो i इज इक्वल टू m a स्क्वायर बाय 12। क्लियर है बच्चों? यानी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चल गई, जो हमारे पास एक स्क्वायर होता है बच्चों, उसके ये वाला एक्सिस हो, चाहे ये वाला एक्सिस हो, चाहे ये वाला एक्सिस हो जो सेंटर में से पास करे और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, बस क्या चीज होनी चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए वो एक्सिस। हर एक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma स्क्वायर बाय 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लो जल्दी से। सर हाँ जी बच्चे। सर जो हमने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट नहीं किया था कि हमने डिस्टेंस देख के मतलब इनर्शिया करना है फाइंड, तो अगर हम उससे देखें तो फिर ma स्क्वायर प्लस ma² का स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, मतलब 4ma²। नहीं आप करके देखो सेम आएगा। एक्चुअली पता बात क्या है, ये स्क्वायर के लिए है, स्पेशली स्क्वायर की साइडें सेम होती है ना, स्क्वायर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। आप रेक्टेंगल के लिए नहीं लगा सकते, किसी के लिए नहीं लगा सकते ये प्रॉपर्टी। आप करके देखो आपका सेम आ सर जाएगा। वैसे भी वो पॉइंट मासेस थे तो लगा था वहां पे। किसके लिए? सर वो तो पॉइंट मासेस थे ना, तो वो वाला फॉर्मूला लगा था डिस्टेंस वाला। ये तो डिस्क्रीट वाले होते हैं, कॉन्टिन्यूस हाँ होते ये हैं। तो वैसे भी हम उससे कैलकुलेट करते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूस वाले तो यस वैसे भी सर। हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, वो तो ठीक है। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ स्क्वायर की ये यही तो खासियत है, इसका डिस्टेंस दोनों साइडें सेम होने की वजह से ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, किसी भी मतलब सेंटर से पास होना चाहिए, किसी भी एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ठीक है बच्चों, करें आगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ। सर सर्कल के साथ भी होगा यही? सर्कल के साथ भी होगा, हाँ सर्कल के साथ भी होगा। सर्कल के साथ होगा कि नहीं होगा बताना। यस सर, मुझे तो लगता होगा। ये सर्कल है, इस वाले परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है वो तो ठीक है, इसमें से देखो होगा कि नहीं, सेम ही होगा ना, डिस्टेंस तो सेम ही है सर्कल में भी। यस यस सर। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया। लिखो भाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की बात करनी है। कंपोजिट का मतलब होता है बच्चे कंबाइंड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास पता करना है। अभी तक हमने सिंगल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लिख लेना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट का मतलब अब एक से ज्यादा बॉडीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक बच्चे, पहले तो आपको ये पता है सभी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखवा दो एक बार, जिन जिन के हमने कर लिए, फिर ही हम कर पाएंगे इसको। सभी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाओ मुझे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल बॉडीज। हाँ जी, पहले कौन सा किया था, रॉड। रॉड का एक मैंने एक्सिस करवाया आपको ये वाला, और एक एक्सिस करवाया मैंने आपको रॉड का ये वाला। बताओगे जरा
इसका क्या था, इसका क्या था? ml square by 12 ml square by 3 3। इसके बाद मैंने करवाई आपको रिंग। रिंग का ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस एक ये था और एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। परपेंडिकुलर का मतलब पता है रिंग के सेंटर से पेन को पास कर दो। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के ऊपर पेन को लिटा दो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, बोलो? mr square। ओके, ये लिख लो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अब तक हमने यही चीजें की हैं बच्चों। इसका बताना क्या था? हाफ mr square। हाफ mr स्क्वायर। इसी तरह डिस्क के लिए अगर मैं डिस्क की बात करूं, ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क का कितना था? इसका कितना था बच्चों? बताओगे कोई, एनी स्टूडेंट? mr square by 2 mr स्क्वायर बाय 2। 2 हाँ, और ये mr square by 4 ये परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल है। पैरेलल वाले का कितना था फिर? 3 by 2 mr mr square by square। 4 mr स्क्वायर बाय 4 4। ये सारे ना अब तक मैंने जितने भी रिजल्ट करवाए हैं मैं सारे लिखवा रहा हूँ। मैंने सारे जितने भी आपको अब तक जो भी मैंने आपको करवाया है उसको हम लिख रहे हैं बच्चों सारे। इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ बच्चों। इसके बाद मैंने आपको करवाई थी एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 4th नंबर। रेक्टेंगल में बच्चों मैंने आपको करवाया था एक तो ये वाला एक्सिस करवाया, एक मैंने करवाया ये वाला एक्सिस। ये साइड थी मेरी ए, ये भी साइड ए। ये जो एक्सिस है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट, शीट के पैरेलल है बच्चों, रेक्टेंगुलर शीट के पैरेलल। और ये भी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ शीट। हाँ जी, कोई बताएगा इसका कितना था? ma ma square by square 12 एम ए स्क्वायर बाय 12। इसका कितना था? mb square by 12। नहीं सर वो रेक्टेंगल है एम ए स्क्वायर बाय, ये कितना था? इसका कितना था? एम ए स्क्वायर बाय 12, ये तो ठीक है। इसका कितना था? एम ए स्क्वायर बाय क्या था? mb 3। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं इस एक्सिस को पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कंसीडर कर दूं तो बता सकता है कोई? परपेंडिकुलर वाला मैंने आपको करवा दिया, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट है। पेपर शीट में से पेन को पास कर दो। कोई बता सकता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma square plus b square upon 12 plus a square by 12 एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। 12। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रहा हूं मैं आपको इस चैप्टर के सारे। इसके बाद मैंने आपको करवाया था बच्चों स्क्वायर के लिए, यही पार्ट स्क्वायर के लिए अगर आपने करना, स्क्वायर में साइड क्या आ जाएंगी दोनों? हाँ, a सेम आ जाएंगी। एक तो ये एक्सिस बता दो स्क्वायर के लिए, एक ये एक्सिस बता दो स्क्वायर के लिए, और एक बता दो परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ द स्क्वायर शीट, इसका बता दो। हाँ जी, इसका क्या था? m a square by 12 इसका m a square by 3 और इसका MA स्क्वायर बाय 6। MA स्क्वायर बाय 6। 6। इसी से मैंने आपको क्यूब का भी बता दिया था, ये भी लिख लेना क्यूब का। क्यूब का आ गया था MA स्क्वायर बाय 6। सारे रिजल्ट उतार लो एक बार। लिख लिया यहाँ तक, आगे करें। यस सर। ओके, इसको रब कर रहा हूँ मैं। 6 हो गई। 7 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों याद कर लो, I इज इक्वल टू 2/3 mr²। ये कौन सा था? एक्सिस जो था बच्चे, ये होलो स्फीयर, खाली स्फीयर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द इसके अंदर होलो स्फीयर है बच्चों। होलो स्फीयर में से तो एक ही होगा ना, है ना? ये खाली बॉल, ऐसे बॉल है। हाँ जी बच्चों, हेलो। यस सर। बॉल में से तो एक ही एक्सिस पास होगा, और तो नहीं कोई होगा ना? या ये वाला होगा, बात तो एक ही है। यस। हाँ, तो एक ही होगा इसमें से मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, भरी हुई बॉल, लेदर की बॉल है, उसके बीच में से पास करें तो बताना कितना होगा। 2/5 mr²। 2/5 mr²। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर ऐसे ही यहाँ ना, सिलेंडर में से एक एक्सिस पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²। वेरी गुड। कैसे पता लगा? इसको कंप्रेस कर दो, सिलेंडर को रिंग बन ऊपर से जाती नीचे से, तो ये बन जाएगी एक रिंग। 10th सॉलिड सिलेंडर। mr²/2। mr²/2। वेरी गुड। और बोलो इसमें से हाँ जी, ये तो हमने कर लिया मेनली। अब करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सिस्टम्स। इतने तक हमने किए हैं बच्चे। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम का मतलब है दो बॉडीज को साथ में जोड़ दो। एक, दो, ये पहली है और ये दूसरी है। ये जो मैं ऐसे एक्सिस बनाता हूँ ना, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी है ये एक्सिस। अगर मैं पूरा पास कर दूं तो पैरेलल है, ठीक है। मास m, रेडियस r। इसका भी मास m और रेडियस r।
मास दोनों का सेम है, ये होलो स्फीयर है, ये है सॉलिड स्फीयर। आपने बच्चों मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड सिस्टम, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइंड बॉडी का कितना होगा। किसी के पास तरीका है कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? यस, कैसे? पहले तो जो सॉलिड स्फीयर है उसका मतलब प्लस कर लेंगे, मतलब जो उसका इनर्शिया है वो, फिर प्लस जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके हॉलो स्फीयर के सेंटर तक, उसका इनर्शिया फाइंड करके फिर ऐड कर देंगे। बच्चे आपको ये याद है कि हमने सर पैरेलल एक्सिस से भी तो निकाल सकते हैं। किसमें से? किसमें से कह रहे हो? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ निकाल सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैसे निकालोगे? मैं आपको बताता हूँ बच्चे, आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, एक बॉडी को देखो सबसे पहले तो, ये एक मेरी बॉडी है, इसका मैंने एक एक्सिस मान लिया, ये वाला मैंने एक एक्सिस मान लिया, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्फीयर। बात तो एक ही है, इसके बिल्कुल पैरेलल ही होगा ना ये एक्सिस। अब अगर मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो मुझे कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, I is equal to, ICM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। हाँ कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसी तरह ये डिस्क को, सॉलिड स्फीयर को अलग सॉल्व कर लो, ये मेरा सॉलिड स्फीयर, इसका ये एक्सिस, इसके अबाउट जो मैंने इस दोनों का ना कॉमन एक्सिस मान लिया, ये दोनों का कॉमन एक्सिस, ये वाला दोनों का मैंने एक मान लिया कॉमन एक्सिस। तो अब इसके अबाउट क्या होगा? I is equal to, अगेन यस बच्चे, ICM प्लस MR स्क्वायर, इसका ICM क्या होगा? 2/5 MR स्क्वायर 2/5 MR स्क्वायर, MR स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा? 3/5 है ना, होलो का क्या होता है? 3/5 MR स्क्वायर। तो टोटल आई कितना हो गया हमारे पास? एक ये और एक ये, यानी कहने का मतलब ICM यानी 3/5 फर्स्ट वाले का MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, फिर 2/5 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ऐसे होएगा बच्चे। ये 2/5 होता, ये 2/3 था या 3/5 था? 2/3 है। ये था 2/3, ओके 2/3, ठीक है ना। कॉमन एक्सिस मान लिया, इस एक्सिस के अबाउट इसका देख लिया, इस एक्सिस के अबाउट इसका देख लिया, प्लस कर दिया, आंसर आ जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आगे चले। यस सर। आगे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे बिल्कुल ऐसा। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन सॉल्व करता है। एक ये बॉडी, एक ये बॉडी, इस चैप्टर में ना 3 पार्ट है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखना है, दूसरा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखना है,
तीसरा है बॉडी को रोल करना सीखना। मतलब ये 3 पार्ट बहुत बड़े बड़े हैं, कम से कम 10-15 दिन इस पे लग जाते हैं, 10-15 दिन इस पे लग जाते हैं, 10-15 दिन इस पे लग जाते हैं। कंबाइंड थोड़ा सा मैं आपको इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, ठीक है, वो मैं रिवीजन के टाइम पे थोड़े से टफ क्वेश्चंस करवाता हूँ। वैसे मतलब ठीक है, जो अच्छा लेवल कर रहे हैं हम, जेई और नीट तक का लेवल हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे एडवांस भी होता है। वो एडवांस तो करंटली तो चल रहा है, लाइव ऑफलाइन क्लासेस में ही चल रहा है वो। हाँ जी, ये है बच्चों हमारे पास एक एक्सिस, ये वाला। देखते हैं कौन सॉल्व करता है। ये ए बी सी रिंग्स हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ द रिंग्स। रिंग के एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। हाँ जी बच्चों, करें? किसी को है आइडिया कैसे करना है? सर परपेंडिकुलर थ्योरम लगेगी। परपेंडिकुलर थ्योरम लगेगी। सर 12 mr²। ना, हो देखो बच्चों, हमने पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई। अगर मैंने इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, ये एक पहली बॉडी है, तुम्हें अगर रिंग के पैरेलल टू द प्लेन हो, ये प्लेन के पैरेलल है, क्लियर है ना? किसी को ये इसमें तो नहीं कोई डाउट ये कि रिंग के प्लेन के पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। ये रिंग के प्लेन के क्या है? एक्सिस। ये रिंग में से पास हो रहा है ना, ये रिंग के प्लेन के क्या है? ये पैरेलल। तो रिंग के प्लेन के अगर पैरेलल हो एक्सिस, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जल्दी बोलो। mr² / 2। क्लियर? फर्स्ट वाले का क्लियर हो गया, ए वाले का। यस सर। ये ए का निकाला, अलग अलग निकालता हूं मैं, बी का निकाल के दिखाओ। अब बी का बच्चों आप इसको अलग अलग सॉल्व करो तो कंबाइंड बॉडी का आपको आंसर आ जाएगा। इसके अबाउट बताएगा कोई रिंग का, ये पैरेलल है, पैरेलल के लिए आपको पैरेलल वाले का देखना पड़ेगा। कौन सी थ्योरम लगाओगे? बोलते पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IB इज इक्वल टू ICM प्लस MR²। ये पैरेलल वाले का कितना होता है? ICM MR² / 2 MR²। कितना हो गया? 3/2। IC बोलो कितना होगा? 3/2 सेम है ना? सेम। यस तो बच्चे टोटल कितना हो जाएगा? IA IB IC 7mr²/2। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा देखते हैं कौन करता है सॉल्व। रब कर रहा हूं मैं इसको। बच्चे हमारे पास है ये वाला एक्सिस, बॉडीज हैं एक, ये एक, ये एक, ये ABC, ये रिंग्स हैं। R रेडियस
R radius. हाँ जी, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? इसको जिसने कर लिया एक क्वेश्चन और कर दो। ना रॉन्ग है अनवी, 3/2 mr स्क्वायर नहीं आ रहा। रॉन्ग। बता सकता है कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका और इसका? 25 mm square. mr square. 25 नो सर 9/2 mr square. नो। बच्चे आप कंबाइंड बॉडी में कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत अच्छी ट्रिक बताई है जो मैंने आपको बताई है। तीनों का ही ऐड किया है। तो तीनों का ऐड नहीं करना, पहले तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करना है। सर हाँ अलग हाँ, अलग कैलकुलेटर के बाद सर वो जो एक्सेस है वो टच ही नहीं हो रहा बाकी दो सर्कल से, मतलब फिर जो क्या हो गया? सर्कल रिंग है जो ज्वाइन है तो वो जिस इनर्शिया से घूमेगा मतलब उसी इनर्शिया से बाकी दो भी घूमेंगे। नहीं बच्चे देखो, टच नहीं हो रहा फिर क्या दिक्कत है? अगर कोई बॉडी एक्स ये है, बॉडी यहाँ पर पड़ी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर आ रो mr स्क्वायर होता है कि नहीं होता? है ना? टच हो ये जरूरी नहीं है। पहले इसका निकालो, ए वाले का कैसे निकालोगे आप? ये बॉडी यहाँ है, देखो ध्यान से समझो, अब एक एक करके निकालना है। 31 mm square by 2 आ रहा है। हाँ 31 mm square by 2। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से, लास्ट 1 मिनट रह गया, अदरवाइज मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ये भी आर डिस्टेंस है। इसके पैरेलल का बताना है तो इसका तो आपको पता ही होगा, है ना? तो क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू यस ICM प्लस M R ये 2R का स्क्वायर। ICM कितना होगा बच्चे? mr square by 2। mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर, ये कितना बन गया? 9/2 mr square। 9/2 mr स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया फर्स्ट। और इसी तरह IB का निकालो। इसी में IB का तो कर ही दोगे आप। 3/2 mr square। IB का आ जाएगा सेंटर वाला प्लस mr स्क्वायर। सेंटर वाला कितना होगा? mr स्क्वायर बाय 2। मीटिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी बच्चे। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लेना आप। और IC का क्या हो जाएगा? तो R प्लस R प्लस R। 19 ICM mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 3R स्क्वायर। ये हो जाएगा। तीनों को प्लस कर दो तो इकट्ठा